डाउट पे थे, जैसे मान लो किसी को 2 में डाउट आ गया, 2 में डाउट आ गया तो वो डाउट आपने किए और उनमें मान लो 6% किए, 6 में आपके 3 सही है, 3 गलत है, कोई दिक्कत नहीं है, एक आधा नंबर बढ़ेगा ही। लेकिन मान लो आपने 6 में से 4 गलत कर दिए, 2 क्या कर दिए सही, तो वो आपको क्या कर जाएगा नुकसान। तो आपको डेली हर टेस्ट के बाद में ये देखना है कि आपको कौन सी गलती इनमें से हटानी है। आप डाउट वाले पर्सन करते हो तो कौन से पर्सन आपको करने चाहिए और कौन से नहीं करने चाहिए, क्योंकि अगर आपने कई बच्चों के साथ ऐसा हो चुका है कि जैसे अगर वो नेगेटिव नहीं करके आए तो उनका सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन उनके नेगेटिव की वजह से 1-2 नंबर ऊपर नीचे काम हुआ और वो क्या हो जाते हैं बाहर। टेस्ट आपको यही तो सिखा रहा है कि अब आप पहली चीज जैसे 150 क्वेश्चन है, आपको कंफर्म वाले तो आप अलग हटाओ, उसके बाद डाउट वाले जो 2 डाउट में थे, 2 से ज्यादा डाउट है तो मत करो इस बार, 2 जिनके 2 ऑप्शन में डाउट आप करके देखो, उनको वहीं टिक करके ले जाओगे डाउट, आगे लिख दो डी लिख दो कि भैया हमारे डाउट में था, कंफ्यूजन था, 2 ऑप्शन में था, और उनको घर जाके आप वापस जैसे आंसर किया है आप लिखोगे कि इतने क्वेश्चन अपने थे, इनमें से अपन ने जो डाउट वाले किए हैं इनमें अपने कितने सही है कितने गलत है। अगर अपने ज्यादा गलत हो रहे हैं तो इस चीज को आपको सुधारना है धीरे धीरे, और किस वजह से गलत हो रहे हैं। कई बार क्या होता है डाउट वाला वो पर्सन गलत हो जाता है जो आपको आते हुए भी आप जानबूझ के डाउट ले रहे हो, तो वो चीज सुधारनी है। क्योंकि एग्जाम में जब बैठोगे ना, मेन एग्जाम में, तो आपके सामने मेन एग्जाम के सामने जब जाते हो ना तो आपके हाथ कांपते हैं, आपको खुद वो रहता है कि नौकरी है इससे। आज तो आपको इतना डर नहीं लगता, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ठीक है 2 नंबर कम आए हैं, 2 नंबर ज्यादा। आज आप इसी पेपर को या यही पेपर आपको घर पे दिया जाता तो आपके कम से कम 2 या 3 नंबर ज्यादा आते। यहाँ अगर आप कर रहे हो उससे 2-3 नंबर कम, और यही अगर मेन एग्जाम में होगा तो उससे 2-3 नंबर क्या होते हैं कम, डर की वजह से। तो आपको ये चीज अब आपको धीरे धीरे यहाँ ये सुधारना है कि इसमें जैसे आपने दिया पहला टेस्ट, दूसरा टेस्ट, तीसरा टेस्ट, अगर 4 टेस्ट में आते आते आपने 5 नंबर सुधार किया है तो आपको इसका फायदा मिलेगा। आप ये नेगेटिव पॉजिटिव वाला जो है इसमें आगे बढ़ जाओगे। तो ये थोड़ा सा आपको टेस्ट के साथ इसमें भी आपको सीखना है, और ये आपको कोई और नहीं सिखाएगा। ये एक बार पता चल गया कि आपने टेस्ट में आपको ये चीज सुधारनी है तो आपको खुद को ये काम करना होगा, क्योंकि आंसर भी आ जाएगी, नंबर भी आएंगे, तो आपको ये चेक खुद को करना है कि डाउट किस में था। भाई ये बताओ आंसर की ऐसा तो नहीं आएगा ना कि आपको इसमें डाउट है, डाउट तो आपको ही पता है कि किस किस में डाउट था, कौन सा आपने कर दिया है। तो ये आप आज ही जैसे आंसर किया है कल आए तो आप कल उसमें पहले वही छांटोगे कि मैंने डाउट वाले इतने % किए थे, इसकी वजह से मैं प्लस में हूं या माइनस में। अगर माइनस में हो तो उसको अगली बार एक बार कम करके देखो, अगर नंबर बढ़ते हैं उस चीज से तो आप उस चीज को सुधारोगे। और अगर आपको लगता है कि केवल 2 में ही डाउट है तब तक ही पर्सन को छेड़ोगे, तीसरा डाउट आते ही पर्सन नहीं छेड़ोगे। जिसके 4 डाउट है वो तो खैर कहना ही क्या है, 4 में डाउट आ गया तब तो कहना ही क्या है, 4 में डाउट होता तब तो अपन तब कर सकते थे, अब नहीं। तो ये चीज आप एक बार करके देखना, 1 टेस्ट, 2 टेस्ट, तीसरे टेस्ट में आपको इसका रिजल्ट जरूर मिलेगा। इससे आपको अगर 2 नंबर भी बढ़ते हैं तो ये समझना कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। ठीक है, तो ऑफिसर आपको क्या कहेंगे? मैं तो एक ही कहूँगा कि मनरा लाडू खार कले ही सोने न कोई भाप्यो, और उग्यो हथेली रूठ कणा ही देखो नहीं फड़ा प्यो। अरे सूरज बोही जगो रात्रि छाती फाड़ निकलसी, बताओ साल्या मजला मिलसी, बताओ साल्या मजला मिलसी। गेला रोतो काम तो ही पगने सीध बतावे, भोगर बैठा ही मजला से कुड़ में ल्यार मिलावे। इसा होया तो पग हाड़ा डाव पागड़ा धरसी, बताओ साल्या मजला मिलसी।